सबसे प्रबल जो ऑकल्ट साइंस में वो भाग्य ही है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी से पढ़ते हैं। उसके बाद वो स्थान जहाँ पर आप हो, है ना, कहीं तो बैठोगे, कहीं तो घर बनाओगे, तो पहला एस्ट्रोलॉजी है। कहते हैं खराब समय में ऊँट पे कुत्ता काट लेता है, सुनिए ना आपने। और आपने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो सब तरह के कुकर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी पैसा बरस रहा है। ऐसा रोज मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो सच में जब भाग्य की बयार होती है, भाग्य किसी का साथ होता है, तो हर चीज़ को वो नलीफाई कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बयार, वैसे ही वो हवा, आंधी रुकती है, सब शुरू हो जाता है। ऐसा मान लो कि वापस आ रहा हूँ कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी है, हम कुछ भी करें, सुबह उठें ना उठें, रात को देर से सोएं, कोई परहेज करें, परिहार करें ना करें, लेकिन जैसे ही वो इम्यूनिटी ख़त्म होगी तो हो सकता है खांसी जुकाम से भी आदमी त्रस्त हो जाए। इतना हो जाए कि कोरोना ही समझ लो उसे, उसी से मर जाए। नहीं तो कोरोना काल के हम सर्वाइवर हैं सब लोग। तो जिसके शरीर में इम्यूनिटी थी वो बच गया, जिसके में नहीं थी वो नहीं बचा। सर ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री का ओनर है, उसने आज तक अपनी इंडस्ट्री में कभी वास्तु कराया नहीं, ना कभी देखा, उसका काम बढ़िया चल रहा है, तो मतलब उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों का वास्तु करता भी नहीं। उनको तो नीड ही नहीं है सर, वो फिर क्यों ही कराएं। नहीं, फिर भी लोग, जैसे किसी मित्र ने कह दिया यार वास्तु करा लो और अच्छा हो जाएगा, उनसे पहले पूछते हैं भाई तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, फिर तो फिर क्या ही नीड है। हाँ। गाड़ी, घर, बच्चे सब सेटल हैं? हाँ जी सब सेटल है। तो नमस्ते। डॉक्टर के पास कब जाओ? जब बीमारी हो ना। बीमारी नहीं है तो वो एक दो स्कैनिंग करके तो वो खुद भी निकाल देगा कोई ना कोई बीमारी, कोई परेशानी। पर सर जैसे कराने और ना कराने की हो रही है, जो ये हम देखते हैं दारू की जो फैक्ट्रियां होती हैं, ठेके कहीं भी खुल जाते हैं, ये तो सर कोई वास्तु नहीं कर रही, ये कैसे चल रहा है? ये किसने कहा आपसे? कर रहे हैं ये भी सीक्रेटली। हाँ, ये एक कलंक था हम वास्तु वालों पे। तो मैंने 3-4 ठेके करे, अच्छा। 2-3 वाइनरीज करी। हाँ। तो वो कलंक मिट गया यहाँ से कि ऐसा नहीं है कि उसको इम्पैक्ट नहीं करता। हाँ। सबकी सेल्स समान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अभी चल ही रहे हो। सर सेल सामान नहीं है, लेकिन ये है कि काम तो चल रहा है, प्रॉफिटेबल तो है, प्रॉफिटेबल है। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कैफे जो है वहाँ पर अब सर्विंग शुरू हो गई है, लेकिन कैफे तो बहुत ज्यादा बंद हो रहे हैं जी। आप देखो रोज एक नया खुलता है। शराब तो वहां पर भी है, रोज बंद हो जाता है। आप आसपास देखो, कैफे तो हो रहे हैं सर, कैफे बंद हो रहे हैं। तो एक हवा चलती है, पहले खूब सारे कैफे खुले, वहां तो पीते भी हैं लोग, वहां नाचते भी हैं, मस्ती भी करते हैं। उसके बाद भी क्यों बंद हो जाता है वो? अगर शराब ही एक फैक्टर होता तो। इसीलिए मैंने कहा ना बड़े व्यू से सोचना चाहिए। तो सारे चलते हो ऐसा भी नहीं। अच्छा। पर उनमें वास्तु अलग तरीके से होता है या उनका भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है? उसमें उसकी शराब को रखने की जगह एक स्पेसिफाई है, उसको वहाँ रख देते हैं, उसको बहुत फ़ायदा होता है। सर जो लोग, जिन लोगों के घर में बार्स बने होते हैं, जैसे कोई घर में अगर अल्कोहल रखता है तो उनकी भी रखने की स्पेसिफिक लोकेशन होती है? एक्चुअली मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो लोग घर में बहुत बार से लोग जिनके बनाएंगे, घर में बार हैं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल बार नहीं बनाना, क्योंकि ईशान्यम देवता घर है, देवता का घर है वो। बार बनाने की स्पेस है ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड WNW। एक एंग्जाइटी का जोन है जिससे घबराहट आती है, तो शराब पी के घबराहट दूर हो जाती है। और एक डिप्रेशन का जोन है, वहाँ रखोगे नेगेटिव को काटने की संभावना पैदा करता है। तो वहाँ रखेंगे तो हमें लाभ होगा, है ना। अगर शराब छुड़ानी हो तो बार बनवा दो SSW में, आपकी पीने की इच्छा मर जाएगी अंदर से। बार होगा, बोतलें सजी होंगी, बस सजी रह जाएंगी। हाँ, कुछ दिन मेहमानों के लिए होंगी। हाँ, मेहमानों के लिए होंगे, ये समझिए, बात सही है। ओके। तो डायरेक्शन का तो इम्पैक्ट है, दिशा का बल है अपना। दिशा का बल कहाँ से आता है? एक दिशा का काम है, यानी उसकी ऊर्जा है, एक दिशा का देवता है, एक दिशा का ग्रह है, एक दिशा का तत्व है। तो 4-5 चीज़ें मिलके उस दिशा को बल दे रही हैं, तब वो एक काम के लिए वास्तु में निर्धारित है। सर जैसे खाना बनता किचन में, खाया डाइनिंग टेबल पे जाता है, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल जगह है जहाँ पर, सपोज हम बार की बात करें, जहाँ पर इंसान वो चीज़ रख रहा है, या जहाँ पर बैठकर वो पी रहा है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है? जहाँ रख रहा है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अब अगर किसी घर में बार उस डायरेक्शन में है जो कि उसके लिए सही नहीं है, तो वो अपनी दारू की प्लेसमेंट चेंज करते हैं। बेशक बार वहीं का वहीं है, बट वो दारू उठा के कहीं और रखे, मतलब घर में। ऑब्वियस है, अगर दारू हट गई तो वो अलमारी तो रह गई, अलमारी में तो कपड़े भी रख लोगे आप।
उसके बाद भाई शीशे की अलमारी में कपड़ा रख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा सही है ना। और जब थोड़े दिन बाद वो हट जाती है तो गृहिणी कहने लगते हैं भाई साहब इसको हटाओ, ये फालतू है ये। हाँ ये फालतू है, क्यों रख रखी, जब तुमने बोतलें वहाँ रख रखी, बार यहाँ बना रखा, ऑब्वियस अपने आप हट जाती है वो। सर आजकल उन लाइट्स का बड़ा चलन चल गया है कि जो कलरफुल लाइट्स होती है, रेड भी चल रही है उसमें, येलो भी जल रही है, तो वो सही रहता है कि एक ही पॉइंट पे अलग अलग लाइट जल रही है या उस पे भी कुछ माइंड पे असर आता है, उस चीज़ का कुछ होता है उससे भी? हर कलर एक एलिमेंट से यानी एक तत्व से रूल आउट हो रहा है। जैसे कि अगर हम ब्लू कलर मैं आपसे कहूँ तो क्या दिमाग में आया? पानी। पानी और आकाश, है ना। और अगर मैं रेड कलर कहूँ तो क्या दिमाग में आया? फायर। फायर। तो इस तरह येलो कलर अर्थ है, रेड फायर है, वाइट आकाश है, सिल्वरिश ग्रे जो है वो वायु का रंग है, ट्रांसपेरेंट सॉर्ट ऑफ कुछ ना। तो अगर हम उसको बैलेंस करते हैं तो हमें ये बल्ब के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल कलर वाली लाइट है वो कुछ दिन तक तो ठीक है, चलो दीपावली पे लगा ली, एक आध हफ्ता चला लिया, लेकिन अगर 3 महीने तक कोई एक जगह पर हम एक पर्टिकुलर कलर की स्थापना कर देते हैं, एक बल्ब जला लेते हैं, तो वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट दे सकता है। उत्तर दिशा में ईशान में नीले रंग का बल्ब लग गया, जय जयकार करा देगा, अचानक लग गया मान लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर यही बल्ब पीले रंग का या लाल रंग का लग गया तो चलते हुए कामों का अच्छा में हिंड्रेंस पैदा कर देगा। तो सोच के करना चाहिए थोड़ा सा। सर कुछ जनरल रेमेडीज़ हम ले लेते हैं, जो लोग इंडस्ट्री वास्तु या अभी परेशान है, वो वास्तु एक्सपर्ट की फ़ीस भी नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर वो टेस्ट करना चाहें कि भाई कुछ चीज़ें चेंज करने से मेरा इम्पैक्ट आता भी है कि नहीं, तो कुछ जनरल रेमेडीज़ पूछ लेते हैं, जो अगर कोई अपनी इंडस्ट्री में स्टाफ से बहुत ज़्यादा परेशान है, नहीं बन रही क्योंकि मेजरली स्टाफ से ही बनती है, तो वो कुछ रेमेडी आप बता सकते हो उनके लिए? बहुत जनरल सी रेमेडी बताता हूँ, एकदम सब कर सकते हैं हम लोग। अक्सर मैंने देखा फैक्ट्री के अंदर ना बहुत सारा सामान बिखरा रहता है और उसमें से कुछ मेटल का भी होता है, लोहे का भी होता है। तो आप वो लोहा छांट लीजिए, 100 किलो के लगभग वो लोहा जो है वेस्ट दिशा में रख दो, आपकी लेबर स्टेबल हो जाएगी। अगर स्टेबल हो जाए तो किसी वास्तु वाले को बुला के पूरा ट्रीटमेंट करा लेना, लेकिन चूंकि टेस्ट करना है। दूसरा एक हमारी रेमेडी बहुत ज़्यादा हिट है, वो है सरसों के तेल का पीपा। जिसने भी सरसों के तेल का पीपा यानी कैनिस्टर ऑफ मस्टर्ड ऑयल 15 किलो रखा है वेस्ट के अंदर, उसको प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी मिल गई। बहुत आसान रेमेडी बता रहा को हूँ। अपने केबिन में रखना है या पूरे फैक्ट्री का वेस्ट देखना है? फैक्ट्री का वेस्ट देखना, अच्छा। पूरी फैक्ट्री का वेस्ट देख के वहाँ पर एक सरसों के तेल का पीपा स्थापित कर दो। दिशा है वरुण की, ग्रह है शनि, मेटल है लोहा, तो टिन का पीपा आता है ना, उसके अंदर शनि तत्व यानी मस्टर्ड ऑयल होता है, और वरुण का मतलब एक भरा हुआ पात्र। तो इस तरह से वो वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और आपका लेबर टिक जाएगी। एक रेमेडी, चूंकि आज हमारा जो ये सेशन शुरू हुआ था वो नेगेटिव एनर्जी से हुआ था, बहुत आसान। अगर आपको लग रहा है कि आपके यूनिट में कोई उपद्रव हो रहा है, आप किसी सिद्ध हनुमान जी के मंदिर जाइए, जो हर शहर में होते हैं कहीं ना कोई, उनके चरणों का सिंदूर ले आइए और उससे स्वास्तिक बना लीजिए अपने गेट पे। और इस तरह से बनाने की पहले पीछे बाउंड्री पे बनाइए, फिर एक बीच में कहीं बना लीजिए और फिर गेट में, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी को रास्ता सा मिल जाए बाहर निकलने का। स्वास्तिक एक शील्ड हो जाती है, और हनुमान जी के सिंदूर का हो तो डबल शील्ड हो जाती है। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाम। तो स्वास्तिक को सुदर्शन चक्र का रूप माना गया है और बहुत पॉजिटिव साइन है। उसको करके देखिए, आपके फैक्ट्री से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। और सर अगर किसी की मशीनें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं बार बार, या कि कोई पार्ट नहीं मिल रहा, कभी कुछ पार्ट मिसिंग है, पाना नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ हो रहा है मशीन को लेके पाना तो टूल रूम का पार्ट है या हैमर टूल रूम का पार्ट है। हर बड़ी इंडस्ट्री में एक टूल रूम होता है, हाँ, जिसमें उसके पार्ट्स होते हैं। लेकिन आपका जो पर्पस में समझ गया कि मशीनें रुक रही हैं, हाँ, मशीनें बार खराब बार, होती हैं। तो सभी इंडस्ट्रीज को चाहिए कि जो वो पोछा लगाते हैं उसको नमक के पानी से लगवा दें। अच्छा, सेंटर में और साउथ ईस्ट में, जैसे मैंने आपको कपूर बर्न कर दें, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा कर दें। मतलब 50 ग्राम कपूर लेके सेंटर में और 50 ग्राम उधर बढ़कर साउथ ईस्ट में बर्न करने से वो फैक्ट्री की अपलिफ्टमेंट हो जाएगी। सॉल्ट जो है उसके नेगेटिव एनर्जी को काट देगा। करके देखो, मशीनें ठीक चलने लगेंगी एकदम।
और सर बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे नॉर्मल वेयर एंड टीयर, कोई चीज़ ख़राब हो गई, मतलब बेफालतू के खर्चे हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कोई बाथरूम का पाइप लीक हो गया, फैक्ट्री किसी और चीज़ की है, खर्चा कुछ और चीज़ ले गई, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ना हो या होने लग गए तो क्या कर सकता है इंसान? तो हमारे पास बिल्कुल फ्री का उपाय है। अनस्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, रिलेशन एंड हेल्थ, ये आती है साउथ वेस्ट से। तो 3 दिशाएं नोट कर लें, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम। नैऋत्य दिशा में अगर घर में ऐसा हो रहा है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो एक पीले रंग का चकोर कागज़ लगा दीजिए, बहुत बढ़िया कार्य हो जाएगा। फैक्ट्री के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर पीले रंग की पुताई कर दीजिए, अच्छा, बाउंड्री वॉल पे जहाँ पर भी साउथ वेस्ट है वो कर लीजिए। अगर आप ऊपर टैंक्स का प्लेसमेंट ठीक कर पाएँ, जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनको वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि 1000 लीटर की टंकी 1000 किलो वजन भी लेकर आती है, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट में फ़ायदा हो जाएगा, खाली हो जाएगा और वेस्ट भर जाएगा। आपको वियर एंड टीयर से, अनवांटेड वियर एंड टीयर से और अनवांटेड एक्सपेंस से आपको राहत मिल जाएगी। सर जैसे ये पीला कागज लगाना है, अब लोग जो घर पे खुद ये रेमेडी कर रहे हैं वो इतना एक्यूरेसी से तो नहीं लगा पाएंगे, फ़ोन का कंपास है वो भी सेंटर ढूंढ के नहीं कर रहे या कुछ कर रहे हैं, तो कभी इधर का उधर होगा तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखो, अगर 2-4 फुट इधर उधर हो गया तो एक जोन है, वो एक पर्टिकुलर एंगल नहीं है कि यहाँ तीर की तरह ही लगना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, SSW में लग जाएगा तो खर्चे कम हो जाएंगे, साउथ वेस्ट में लग गया तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, WSW में लग गया अगर येलो कलर तो बच्चे पढ़ने लगेंगे, बचत हो जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।